नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। फूलपुर पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घटना के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि 16 सितंबर को थाना फूलपुर क्षेत्र की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत की थी कि महिला की बहन की पुत्री उम्र 15 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंसकर पाला गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज विवेचना जारी थी, लेकिन पुलिस ने आज विवेचना के तमाम साक्ष्य संकलन से उपयुक्त अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राम नरेश सकिनपुरा चिट्टू थाना अरवल जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंधुई गांव में ग्राम प्रधान द्वारा भारी मात्रा में हरे पेड़ों को काटकर बेच दिया जा रहा है, जो जगह गांव के बगल में पोखरे के भीटे पर लगा हुआ लगभग 20 साल पुराना पेड़ का कीमत है। जहां क्षेत्र के सैकड़ों आजाद पशु रहते हैं, अब वह कटकर समाप्त हो रहा है, क्योंकि गंधुई में सैकड़ों एकड़ उसर में एकमात्र जलाशय है, जहाँ पर गाय साढ़ घर रोज नीलगाय आदि जानवर पानी और छाया होने के कारण यहीं पर रहते हैं। गांव के भाजपा नेता विजय सिंह मोनू ने थाना और तहसील वन विभाग को सूचना दिया है कि हमारे गांव का सभा का अमूल्य संपदा नष्ट न किया जाए। वन विभाग के दरोगा ने कहा कि मामले की जांच कर उससे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अरे विजय सिंह मोनू नाम है। कौन सी ग्राम सभा है? गंधुई ग्राम सभा गंधुई है, तहसील निजामाबाद है, थाना निजामाबाद है, जिला आजमगढ़ है। क्या मामला है आपके यहाँ? हमारे गांव में वो मानसरोवर वाला सिस्टम चल रहा है, उसमें जो कि सारा पेड़ बहुत मोटा मोटा पेड़ है, जो कि पेड़ कटवा कर और प्रधान द्वारा सारा पेड़ कटवा कर सुन रहे हैं कि भट्ठा में बेच रहे हैं। गांव सभा का कम से कम 20 साल पुराना पेड़ है, 10 साल पुराना पेड़ है। कितना पेड़ कटा होगा? कम से अरे गिनती नहीं है, वहाँ गिनना पड़ेगा। इसकी जांच हो कितना पेड़ कटा है और क्यों बेचे, क्या इसको अथॉरिटी है बेचने की? अगर अथॉरिटी है तो ठीक है। तो आप लोगों को उच्च अधिकारियों से बताना चाहिए था ना। अरे भाई कोई विरोध नहीं करता है, तो चलिए भाई प्रधान है गांव का, गांव काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा काम के साथ साथ बुरा भी काम हो रहा है। पेड़ कट रहा है, पेड़ लगाना बहुत समस्या है। अच्छा, वहीं जानवर जाकर ठंडाते? अरे पूरे मतलब वहाँ वही गांव के बाहर एक पोखरा है, पूरे मतलब गर्मी में मई जून में सब पूरे क्षेत्र के मतलब जितने जानवर हैं छुट्टा सब वहीं जाके बैठते हैं, उसे भीटे वेटे पे पूरा भीटा एक तरह से चिकन हो रहा है। अच्छा, वहीं पूरे वो सिवान के जानवर वहीं जाकर बैठते हैं? वही एक ही पोखरा हमारे गाँव में सबसे बड़ा पोखरा है, वो भी गाँव से बाहर है, सिवान में है। सारा जो जीव जंतु है सब उसी में जाते हैं। कौन से जानवर वहाँ ज़्यादा रहते हैं? जैसे मतलब कि गाय, साढ़, उसके बाद लीली गाय वगैरह, जो और सब जानवर जो छुट्टा जानवर हैं सब वहीं पर रहते हैं। और कहाँ रहेंगे जो गाँव? अच्छा, वहीं छाया मिलती है। हाँ, उसी जगह छाया, सब एक तरफ से चिकन करा रहे हैं। अरे भाई मानसरोवर है जो उसमें बबुल उबुल है, कटवा दीजिए काटा उटा जो वैसा पेड़ है। अब ये थोड़ा नहीं कि आप एक और से सीढ़ी से पूरा चिकन कर देंगे पूरा। अरे भाई पेड़ लगाना बहुत बड़ी कठिन चीज़ है, इतना जल्दी तैयार नहीं होगा पेड़। सारा पेड़ 10-10 साल 55 साल पुराना पेड़ है, पूरा छाया कर रहा है, उसको कटवा दिए सर। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त हरिश्चंद्र प्रभारी अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि स्वतंत्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सितारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना सितारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और फिर विवेचना जारी थी। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियोग में उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हरिश्चंद्र हरीश पुत्र प्रहलाद यादव साकिन शफीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार के संबंध में 25,000 रुपये का पुरस्कार इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह मुंबई हवरा को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित इनामी अभियुक्त हरिश्चंद्र हरीश पुत्र प्रहलाद यादव शफीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ किसी वारदात को कारित करने की फिराक में बनवारी मोड़ पर खड़ा है और वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सुबह पखवाड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस क्रम में 25 सितंबर को सभी 2176 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अमन के बाद पुष्पांजलि व गोष्ठी कार्यक्रम किया गया। पूर्व नगर अध्यक्ष और नामित सभासद विनय प्रकाश गुप्ता ने अपने मुकेरीगंज बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई, गोष्ठी का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करने का कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवाद, सेवा और सुशासन का जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरा करने का कार्य कर रही है।
आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सभी बूथों पर पुष्पांजलि अर्पित कर गोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी बूथों पर सुना गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, पूर्व जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, राकेश सिंह, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, अभिनव श्रीवास्तव, योगेंद्र यादव, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा की साफ सफाई कर पुष्पांजलि अर्पित किया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह अपने बूथ पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी, महान चिंतक, लेखक और जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति सभी बूथों पर मनाया गया। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गौरा गांव में रविवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं व मंडल मेहनगर के सेक्टर गौरा बूथ संख्या 111 व 112 पर भाजपा के पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक संतोष कुमार सिंह, बूथ अध्यक्ष गणेश सिंह, बूथ अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, सोमनाथ अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष व कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। तो भाजपा सेक्टर संयोजक संतोष कुमार सिंह ने अपील करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात व सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में जनता सहयोग करे। सरकार के सबसे सपनों को साकार करने व काम कर रही है। इस मौके पर राजेश सिंह, साईनाथ, विनीत सिंह, जितेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, विकास सिंह दुर्गा सहित तमाम लोग उपस्थित थे। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक ग्लोबल एजुकेशन हब हैदराबाद में आहूत की गई। बैठक में उपजा के मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। बैठक में अगले माह में होने वाले पत्रकार सम्मेलन की रूपरेखा बजट को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से किया गया कि इस सम्मेलन को सकुशल संपन्न कराने के लिए आप सभी संकल्पित हैं और सभी का योगदान जरूरी है। डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष संजय राय, जिला महामंत्री जगदम्बा उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष परशुराम सिंह, जिला मीडिया प्रभारी अभय तिवारी सहित अरविंद कुमार पांडे, संतोष कुमार राय, विशाल तिवारी, देवेंद्र चौहान ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा अगले महीने होने वाले पत्रकार सम्मेलन में सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। लूट की योजना बनाने वाले 3 अभियुक्तों को सरायमीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। बता दें कि 24 सितंबर को निरीक्षक शांतनुमा खां महिमरा द्वारा कोयलावरी पुलिस से पहले पुराने पट्टे के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अभियुक्त संगम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अजय गुप्ता निवासी स्टेशन रोड कस्बा व थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़, दूसरा किशन यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी ग्राम अनरौरा थाना रानी सराय आजमगढ़ और शैलेश यादव पुत्र बलराम यादव निवासी ग्राम खजूरा थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको जालौन से, जहां गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करने वाला कारनामा सामने आया, जहां प्रोफेसर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। आपको बता दें कि छात्रा को फ्री ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर 2018 से गुरु द्वारा छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था, तो वहीं शारीरिक संबंध न बनाने पर वीडियो वायरल कर देने की प्रोफेसर धमकी भी दे रहा था। छात्रा के साथ शारीरिक शोषण करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्रा ने परिजनों के साथ मिलकर एसपी रवि कुमार से हैवान प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल कालपी कॉलेज में फिजिकल शिक्षा के प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर संतोष कुमार पांडे ने छात्रा को फ्री ट्यूशन पढ़ाने का झांसा दिया था। फिलहाल ये पूरा मामला कालपी के रावगंज का बताया जा रहा है। इस मामले में और क्या कुछ कहा छात्रा ने एवं पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने, आप सुनिए। कहाँ से आई है? मैं कालपी से आई हूँ सर। क्या प्रकरण है, किस बात को लेके ये जो पोस्टर है आप लिए हैं? सर डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जो कालपी कॉलेज कालपी में फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर है सर, उन्होंने 2018 से लेके आज तक मेरे साथ बलात्कार करते आए, अवैध संबंध बनाते आए हैं सर, मुझे मारते पीटते आए हुए हैं। तो क्या मांग है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? सर पहले तो सर FIR नहीं हो रही थी। जब मैं सर 19 अगस्त को अपनी FIR प्रार्थना पत्र लेकर कालपी थाने गई हुई थी, तो वहाँ के इंस्पेक्टर और वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 19 पूरा दिन मुझे वहाँ बैठाल करके रखा, 20 बैठाल करके रखा, फिर उसको बुला करके सर, जबकि सर गलत मेरे साथ हुआ है, उसको सर बुला करके उसको सर चाय नाश्ता करवाया जा रहा है और मुझसे कोई ठीक से बात तक भी नहीं करता है वहाँ पर। आप बताइए सर, जिसके साथ सर गलत हुआ उससे ठीक से बात की जाती है या जिसने गलत किया हुआ है उसके ठीक से बात की जाती है? सारे प्रूफ मैंने वहाँ पर दिखाए,
कोतवाली में कि देखिए वीडियो में किस तरह से वो मुझे मार रहा है, कैसे मुझे गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मुझे मारता पीटता और टॉर्चर करता था, मेरे साथ गलत करता था, मेरे साथ अवैध संबंध बना। जब मैं मना करती थी मेरे भाइयों को मारने की धमकी, मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी। 2018 में सर वो मुझे पढ़ाने के बहाने उसने मुझे अपने घर पे बुलाया हुआ था। तब सर उसने कोल्ड ड्रिंक में मिला करके मुझे कुछ पिला दिया तो मुझे होश नहीं रहा। उसने मेरा वीडियो बना लिया, उसने मेरी फ़ोटो तक निकाली। तो उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी देकर आज तक मुझे दबाता आया है, मेरे साथ गलत करता आया है। मेरे मना करने के बावजूद मैं चटकारी से शिकायत की इस बात सर की मैंने सर पहले सर कालपी में की हुई थी। जब वहाँ पर नहीं हुआ उन लोगों ने डरा धमका कर मेरा समझौता नामा करवा दिया। इसके बाद उन लोगों ने बोला हुआ था मुझसे कि अगर तुम कहीं भी ऊपर जाओगी ना जांच के लिए तो हमारे थाने ही आएगा, तुम जिंदगी भर भटकती रहोगी, तुम्हें कहीं न्याय नहीं मिलेगा और तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसवा दिया जाएगा। अब क्या चाहती है? मैं सर इसे अब मेरी FI हो रही है, इसको जेल भेजना चाहती हूँ मैं, न्याय चाहती हूँ सर मैं। आप यहाँ नीचे धंधे पे बैठी हैं, कब से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कब से वो आपको प्रताड़ित कर रहा है? सर 2018 से लेके आज तक सर। तो मामला है देखिए, आज चूँकि शनिवार है और आज हम लोग कार्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं बल्कि थाने पे जाते हैं। तो आज थाना दिवस था जिसमें मैं और DM मैडम दोनों लोग थाना आटा पे मौजूद थे। तो एक महिला यहाँ पर आई थी जिसका नाम चूँकि महिला है तो इसलिए नहीं बताया जा सकता, बट जिनका संबंध थाना कालपी से था। उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे जिस संबंध में थाना कालपी पर 13 सितंबर 2022 को मुकदमा लिख चुका था, जो कि धाराएँ 323, 344, 376, 504, 506 और 3/4 पॉक्सो और साथ ही साथ 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत में धाराएँ में FIR पंजीकृत की गई। उसके बाद विवेचना CO कालपी द्वारा की जा रही है। इसमें 161, 164 के बयान, उनके बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर आगे की। हल्दरपुर पुलिस ने मऊ जनपद से खबर है, जहां हल्दरपुर पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डी में हुई चोरी की घटना खुलासा किया है। बता दें कि क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डी तिलक ठाकुर निवासी और रोनेश त्रिपाठी के घर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है और 3 अंतर जनपदीय साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार के कब्जे से चोरी का 93,245 रुपये गहने, तमंचा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 25/9 को मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी अमित मिश्रा एवं SO हल्दरपुर अजय त्रिपाठी ने ये मेउड़ी तिराहा के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की। ये तीनों बलिया के रहने वाले हैं और इनके पास से 93,000 रुपये नकद, 2 तमंचा, 315 बोर कारतूस, 1 अदद पर पल्सर मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में गहने इनसे बरामद किए। इन लोगों ने पूछताछ पे बताया कि इस हल्दरपुर में ही इन्होंने अरुणेश त्रिपाठी जो कि तिलक डी के रहने वाले हैं, उनके घर घटना कारित की थी और इसमें जो मोटरसाइकिल ले जाई गई थी वो भी बरामद हुई है, पल्सर मोटरसाइकिल। इसके अलावा इन्होंने कोपागंज में ग्राम हिकमा में सर्वेश्वर तिवारी के घर जो घटना कारित की थी उसको भी स्वीकार किया है और उसमें जो माल गया है उसकी रिकवरी कराई है, जिसे वादी मुकदमा को बुला करके पहचाना गया है। इसके अलावा जनपद के इनसे पूछताछ जारी है। जनपद के और भी कई घटनाएं इनसे खुलने की संभावना है। ये जनपद बलिया के रहने वाले हैं। जनपद बलिया को भी सूचना दे दी गई है और ये संभव है कि उन्होंने बलिया में भी बहुत सारी घटनाएं कारित की हो। तो ये इनमें 3 जो हैं जो बलवंत है, इसके ऊपर पहले के 8 मुकदमे हैं इंक्लूडिंग गन रजिस्टर। डब्लू बांसकोर पे 3 मुकदमे हैं और राजेश कुमार पे 2 मुकदमे हैं। इस तरह ये सातिर अपराधी है जिसको आज गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया गया है और ये मऊ पुलिस की एक अच्छी कामयाबी है जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय ने 20,000 रुपये इनाम की घोषणा की है जो इन्हें प्रदान किया जाए। सर, कल हल्दरपुर थाने का एक मामला है जिसमें घाट के लेकर
मिर्जापुर में मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा शारदीय नवरात्र मेला 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताते हैं कि जनपद में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी कलिखो व अष्टभुजा धाम विंध्याचल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र का परंपरागत मेला 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों व जनपदों में भी श्रद्धालु जन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नवरात्रि मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है। आज मंडलायुक्त ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ में रजीत वर्मा राजा जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के नेतृत्व में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मन की बात सुनी है। उन्होंने बताया कि आज हमारे नगर पंचायत जहानागंज क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुना। यह मन की बात उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा 15 दिन तक चल रहा है उसकी वजह से और विशेष हो गया है। रंजीत वर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार भैया जी, आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत वर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आजमगढ़ जिला में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप जी का। आपने आज मन की बात के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को सुना, उनके विचारों को सुना। आप उनके विचारों को सुन करके क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमेशा मन की बात के माध्यम से हम लोगों के बीच में आते रहते हैं और ये मन की बात कुछ विशेष है क्योंकि इसी वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़ा के रूप में, जो कि 15 दिन तक चल रहा है, जिसमें वृक्षारोपण, रक्तदान, अन्य बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं 15 दिन, जिसमें सेवा शिविर लगा करके विकलांगों को उपकरण देना, ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, मन की बात में नरेंद्र मोदी देश की और प्रदेश की गांव की हर समस्या का चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के युवा, बुजुर्ग, महिला, बहनें और भाई सभी लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं और देश हमारा बहुत तेज गति से विकास की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भैया जी। मैं आशा करता हूं कि आपके इस विचारों को देशवासी अनुसरण करेंगे और आपके कही गई बातों को पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। शराब तस्कर अभियुक्त चंदन यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से बनवाए गए मकान जिसकी कुल संपत्ति जिसका वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपए है को 14(1) के तहत अधिनियम 1986 के तहत कुर्क किया गया है। अभियुक्त चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय हरिराम यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ अपने साथियों के साथ अवैध अपने मिश्रित शराब के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त उपरोक्त चंदन यादव एवं इसके सहयोगियों से भारी मात्रा में अवैध शराब एवं उपकरणों की बरामदगी होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने इस अवैध संपत्ति से बनाए गए मकान को कुर्क कर लिया है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने जानकारी दी है, सुनिए। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में चंदन यादव जो जाफरपुर थाना सिधारी का रहने वाला है, इसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और उपकरणों की बरामदगी हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इसकी हिस्ट्री शीट 11B खोली गई थी। इसके विरुद्ध एफआईआर नंबर 191/22 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि इसने अपराध जगत से अर्जित धनराशि से तहसील सदर के जाफरपुर गांव में 113.4 वर्ग मीटर का भूखंड क्रय किया है, जिसपे एक मंजिला पक्के मकान का निर्माण भी इसी शराब के कारोबार से अर्जित संपत्ति से कराया गया है। इसमें 14 गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इस पूरी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसकी सर्कल रेट के हिसाब से कीमत लगभग 33 लाख रुपया और वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है। इस कुर्की का आदेश डीएम आजमगढ़ से प्राप्त कर आज 24 तारीख को तहसीलदार सदर और प्रभारी निरीक्षक सिधारी के द्वारा फोर्स ले जाकर संपत्ति को नियमानुसार जब्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में मुकदमा अपराध संख्या 191/22 धारा 31 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय हरिराम यादव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के द्वारा
अवैध कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति पक्की मकान को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है, जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अवैध कृत्यों से कमाई गई संपत्ति है, जिसको माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से कुर्क कर दिया गया है। सरायमेर पुलिस ने बाइक गैंग के सदस्य आलोक पांडे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 17 सितंबर को आशुतोष सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी इमलिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा धीर दिया गया था कि आजमगढ़ से ऑफिस का कार्य कर लौटते समय ईशान पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा असलहे के बल पर एक टैबलेट, मोबाइल व 1000 रुपये छीन कर भागे थे। इस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना जारी किया। 18 सितंबर 2022 को वादी चंद्रजीत यादव पुत्र रामाधारी यादव निवासी घनघटा थाना तरौली आजमगढ़ द्वारा स्थानीय सूचना दी गई कि 2 बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा ओवरटेक करके 9700 रुपये, एक मोबाइल व आधार कार्ड, पैन कार्ड छीन लिया गया। इस संबंध में अथरौलिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना जारी थी। और आज सरायमेर पुलिस ने बाइकर गैंग के सदस्य आलोक पांडे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 25/9/22 को थानाध्यक्ष सरायमेर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम के दृष्टिगत संजरपुर में खुटहन पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी, तो सामने से एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई पड़ा। जब पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो हड़बड़ाकर मुड़कर भागना चाहा। हड़बड़ाहट में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई तथा गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का आत्मरक्षार्थ प्रयोग करते हुए जवाबी फायर किया, जिसमें पुलिस इंगेजमेंट में उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति थाना सरायमेर में पूर्व में दिनांक 20/9/22 को घटित घटना, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 207/22 धारा 392 IPC लिखा गया था, में सम्मिलित रहा था। उक्त व्यक्ति का नाम आलोक पांडे पुत्र जितेंद्र पांडे निवासी चकिया थाना रानी की सराय ज्ञात हुआ तथा उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल हीरो अचीवर बिना नंबर प्लेट की तथा 20/9 को लूट की घटना में लूटे गए DL, आधार कार्ड, NPS कार्ड, 2 ATM कार्ड तथा 370 रुपया भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में यही बात प्रकाश में आई है कि इन लोगों का एक गैंग है जो पूर्व में गंभीरपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज तथा निजामाबाद क्षेत्र में घटनाएं कर चुका है। अधिक पूछताछ की जा रही है। घटना में जो भी लोग अन्य लोग प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में थाना सरायमेर पर मुकदमा अपराध संख्या 209/22 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जाएगा।